दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम इतिहास के पूर्वावलोकन में गुप्त और गुप्तोत्तर काल के क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम 80 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। तो 81वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो इसमें से जो है प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, लेकिन अनुस्मृति नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महाभारत के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। तो किसके समसामयिक थे? तो ये जो है पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो इनको जो है गंगेश को और श्रीधर दोनों को माना जाएगा। तो COD आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर की भस्मीभूत हो जाने पर पुनर्गमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो ये जो है चारवाकों की है, क्योंकि वो जो है भौतिकवाद के सिद्धांत पर जो है विचारधारा रखते हैं। तो इसकी व्याख्या भी देख लेंगे कि भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, उधार लेकर घी पिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। यवार जीवते सुखम जीवते ऋणम कृत्यम घृणम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्गमनम कुतः। तो ये रहा है भौतिकवादी विचारधारा चारवाकों का। नेक्स्ट है कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो ये जो है चारवाक करते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो इसमें जो है काम को इन्होंने ज़्यादा महानता प्रदान की है, मतलब सर्वोच्च मूल्य माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारवाक दार्शनिक प्रणाली है, तो ये जो है लोकायत प्रणाली कहलाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो गौतम ने जो है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। नेक्स्ट है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? तो जो है गौतम हो जाएंगे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका भी गौतम हो जाएगा। इसमें से और कई दर्शन है, जैसे कि न्याय दर्शन गौतम हो गया, सांख्य दर्शन कपिल हो गया, वैशेषिक दर्शन कणाद हो गया और मीमांसा जो है जैमिनी हो गया। तो ये जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं अक्सर, तो इसको याद रखना। आप लोग मीमांसा के प्रणेता कौन होंगे? तो मीमांसा के जो है जैमिनी हो गए। तो 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है और ये है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जो है न्याय दर्शन, मीमांसा और सांख्य दर्शन और वेदांत, ये जो है किस पे आधारित है, जैसे कि मोक्ष प्राप्त करने के तरीके क्या क्या हैं। तो इसमें देखेंगे तो पहले का 4 हो जाएगा। तो न्याय दर्शन का तार्किक चिंतन हो जाएगा। न्याय दर्शन का तार्किक चिंतन हो जाएगा। मीमांसा दर्शन का वैदिक अनुष्ठान हो जाएगा, और उसके बाद जो है सांख्य दर्शन का वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या हम लोग नीचे देख लेते हैं, क्योंकि इसका मिलान करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो देखेंगे कि UP BU 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन ये तार्किक चिंतन के तरीके अपनाता है मोक्ष प्राप्ति के, मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान, और सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का विवरण, और वेदांत दर्शन आत्मज्ञान।
और इसमें कौन कौन दर्शन के कौन प्रवर्तक है? न्याय दर्शन के गौतम है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि है, वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा के बादरायण है, वैशेषिक दर्शन के उल्लूकरनाथ मुनि हैं और योग दर्शन के पतंजलि हैं। नेक्स्ट है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो ये जो है मीमांसा से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वे वेद शाश्वत सत्य हैं, तो ये जो है न्याय दर्शन का मत है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है कि अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, ये जो है मीमांसा से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो जो है वैशेषिक दर्शन ने, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है, तो लोकायत और कापालिक इसका भाग नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीमांसा वेदांत है, न्याय वैशेषिक और सांख्य योग है। नेक्स्ट है कि लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है, तो ये चारवाक के दर्शन को जो है लोकायत दर्शन कहा जाता है, जिसमें भौतिकवादी विचारधारा को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं, तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक जो हैं शंकराचार्य जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकर के दर्शन को कहा जाता है, तो ये जो है अद्वैत दर्शन जो है शंकराचार्य के दर्शन को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है, तो ये शंकराचार्य को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भी अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो ज्ञान के द्वारा वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है कि विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे, तो ये जो है ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है। तो ये विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के कौन थे, तो ये रामानुजाचार्य जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है, तो इसका जो है किसका संबंध नहीं है, तो अभिनव गुप्त का नहीं है, शंकराचार्य का है, रामानुजाचार्य का है, रामानुज का है और माधव का है, लेकिन अभिनव गुप्त का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसमें भी मिलान करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर दे दिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखेंगे कौन सा है, तो ए का 4 विक्रम संवत जो है ये कब से कब, ये 58 ईसा पूर्व, उसके बाद जो है शक संवत जो है 78 ईस्वी शक संवत हो गया। उसके बाद जो है गुप्त संवत, तो गुप्त संवत जो है इसका 2 हो जाएगा 320 ईस्वी, और कली संवत जो है इसका हो जाएगा 3102 ईस्वी ईसा पूर्व, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहा जाता है। इसकी तिथि 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। शक संवत की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है तथा इस संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 और 320 ईस्वी में की थी। कली संवत जो है 3102 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, दूसरा है कि शक संवत 78 से आरंभ हुआ, तीसरा है गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ, चौथा है कि भारत में मुसलमान शासक का युग 1192 से शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। ये सभी जो है सही है। विक्रम का संवत का 58 ईसा पूर्व, शक संवत का 78 ईसा पूर्व, उसके बाद गुप्त 319 से आरंभ हुआ और मुसलमान का युग जो है 1192, जब वही तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था तभी से प्रारंभ हुआ। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। तो नेक्स्ट है कि पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो वर्ष होगा, तो ये जो है 601 वर्ष होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष कितना है? तो ये 634 जो है इसका तुल्य वर्ष है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था, तो ये जो है चंद्रवंशीय शासक का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखरी शासकों की राजधानी थी, तो कन्नौज थी। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो देखेंगे, पहला है कि मगध के गुप्त, दूसरा है मालवा के परमार, तीसरा थानेश्वर के पुष्यभूत, चौथा है कन्नौज के मौखरी, पांचवा है देवगिरी के यादव, छठा है पल्लवी के मैत्रक। तो पहला हो जाएगा मगध के गुप्त, दूसरा नहीं होगा मालवा के परमार, बाद में थानेश्वर के पुष्यमित्र, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा कन्नौज के मौखरी, पांचवा नहीं होगा, छठा जो है पल्लवी के मैत्रक। तो ये सब गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी ईस्वी के उत्थान तक उत्तर भारत में रहे हैं, ये उत्तर भारत के थे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? तो ये जो है हर्ष के समय की सूचनाएं कल्हड़ में निहित है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो ये कन्नौज थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये जो है कहाँ, थानेश्वर से कन्नौज की थी। जब उनकी बहन जो है चली गई थी सती होने, उसके बाद जो है वहाँ के कन्नौज के लोगों ने इनको जो है राजा बनाने के लिए बुलाया था, तब ये वहाँ पे अपनी राजधानी बनाए थे। नेक्स्ट है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ किया था? तो कन्नौज और प्रयागराज में किया था। जो ये कुंभ मेला चल रहा है, तो ये कुंभ मेले की शुरुआत जो है हर्षवर्धन जी ने ही की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, तो ये जो है 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगामन को रोका, किसने रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। यहीं पर जो है ये हारे थे, पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हराया था और सब जगह ये विजित होते चले गए थे। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। तो डी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था, तो ये जो है 618 ईस्वी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि बाढ़ निवासी था, कहाँ के थे? तो इनमें से कोई नहीं, वो जो है बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी किनारे अवस्थित पीथीखूटा नामक गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम जो है चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हुएंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जो है सम्राट हर्ष के शासन में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो जो है हुएंसांग ने की थी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग होंगसांग ने तत्कालीन भारत की समान दशाओं संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? पहला है कि सड़क और नदी मार्ग लूट मार से भरी पूरी तरह सुरक्षित थी। दूसरा, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तीसरा, व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था।
तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा इसका सही है। ये जहाँ तक अपराधों के दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा असत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता और दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को घाटों और नौकाओं का शुल्क देना पड़ता था। ये सही नहीं है कि पूरी तरह से यह सुरक्षित नहीं था। तो जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हर्ष के दरबार में हुएंसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो जो है इनमें से कोई नहीं, इसमें से जो दिया है तो इनमें से कोई नहीं, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुएंसांग की यात्रा भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, क्या था? तो मथुरा था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशे शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था, किसके लिए किया जाता था? तो रेशम के लिए किया जाता था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौशे शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री हुएंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय में यानी ये जो है अध्ययन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज भी भारत में हुएंसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो इस योगी की पुस्तक जो है, चीनी यात्री थे की पुस्तक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी, तो ये हुएंसांग थे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सियूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो ये जो है हुएंसांग से जुड़ा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था, कब किया था? तो इसमें कोई डेट नहीं है क्योंकि 671 से 695 के मध्य किया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो ये विनिमय पत्र है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयु 2020 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो ये जो है यिंतु से करते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो ये मुसलमान थे क्योंकि खिलजी वंश जो है बख्तियार जो आए थे, बख्तियार खिलजी, इन्होंने जो है नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो नालंदा बिहार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नालंदा कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, तो ये जो है कन्नौज था। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण है कि इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो है ए और दोनों सही, ए और आर दोनों सही और उसकी सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। और दूसरा है कि चीनी तीर्थयात्री हुएंसांग जो है हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी बना, मतलब पाया। तो इसमें से दोनों ही गलत हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसकी व्याख्या देखेंगे। चीनी तीर्थयात्री फाहियान गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था तथा उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। चीनी यात्री हुएंसांग ने 629 ईस्वी में तांग शासकों की राजधानी चगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। हर्ष हुएंसांग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। तो हुएंसांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया था तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? ये जो है RRR 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कोई भी आयोग ने आंसर नहीं दिया था। इसका जो है व्याख्या देखेंगे। इसकी फाहियान के भारत भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष 402 ईस्वी से 412 तक रहा है, जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा की अवधि 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रही। हुएंसांग का भारत यात्रा 629 ईस्वी से 665 ईस्वी रही। इत सिंह का भारत यात्रा भ्रमण जो है 671 से 695 ईस्वी, जबकि अल मसूदी ने 1915 से 16 में भ्रमण किया था। तो इसका जो है इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है?
तो इसमें कई सुमेलित नहीं है, इसलिए जो है इसका आंसर कोई नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट के सही उत्तर चयन कीजिए। कि मुल्तान, पहला स्टेटमेंट है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेंगसांग अबूज ईद अलम सूदी तथा अल बरूनी ने किया था। दूसरा है कि सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो ये जो है दोनों ही स्टेटमेंट इसका सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टेटमेंट वाला ये भी है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखे कथनों को कौन सा सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। पहला है कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, तो ये जो है गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक इकाई का उदय, ये सही है। दूसरा है समान तथा उसकी अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। तो पहला है कि उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। दूसरा है कि उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। दूसरा है कि उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। चौथा है कि उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो सभी सही हैं, लेकिन जो है प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जो है इनका जन्म केरल में हुआ था, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं। तो ये जो है कहाँ पर स्थित हैं। तो ये जोशीमठ, द्वारका, पुरी और सिंगवेरी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। तो ये जो है मानसरोवर शामिल नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो ये जो है पहला कि रवि कीर्त पुलकेशन द्वितीय सही है। भवभूत कन्नौज के अशोकवर्मन सही है। और दंडी नरसिंह वर्मन सही है, लेकिन सी हर्ष नहीं सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें जो है दरबारी कवि और राजा दिया है। तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के थे। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के थे। कालिदास किसके थे। तो ये जो है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। और हरिशेन किसके थे। तो हरिशेन जो है समुद्रगुप्त के थे। और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के थे। तो डी का 3 किस में है। तो डी का 3 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख लेंगे कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि नवरत्नों में से एक थे। हर्षेन समुद्रगुप्त का सामविग्रहिक सचिव तथा बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। दूसरा है कि सही जोड़े बनाए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या दिया है, इसमें जो है सही सुमेलन कहाँ से है। तो भोज का कौन हो जाएगा। भोज का जो है धार हो जाएगा। भोज का धार। तो ए का 3 किस में है। तो ए का 3 2 में है। उसके बाद दुर्गावती गोडवाना बी का 4। तो बी का 4 किस में है। तो बी का 4 2 में है। उसके बाद जो है समुद्रगुप्त का विदिशा हो जाएगा। अशोक का उज्जैन हो जाएगा। डी का 1। तो डी का 1 किस में है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नीचे दिया गया सही भोज का धार, दुर्गावती गोडवाना, समुद्रगुप्त का विदिशा, अशोक का उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित उद्गमों का विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो भीलसा जो है मध्य प्रदेश में है, तो सही है ये। और उसके बाद द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं। गिरनार गुजरात में है, तो ये भी सही है। थानेश्वर उत्तर प्रदेश में है, स्थानेश्वर नहीं। तो 1 और 3 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें कौन कहाँ से है। तो भीलसा मध्य प्रदेश में है, द्वार समुद्र कर्नाटक हेलीब्यूडी में है, गिरिनगर गुजरात में है, थानेश्वर कहाँ है, हरियाणा में है।
तो ये जो है आज के गुप्तोत्तर काल के सभी प्रश्न थे जो कंप्लीट हुए। उसके आगे हम प्राचीन भारत में स्थापत्य कला का जो है क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी और कंटिन्यू आप लोग वीडियो देखते रहिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।